हंसी आ रही है मुझे। हाय गाइस, न्यूज़ 300 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं उपासना त्यागी। आज हम पढ़ने वाले हैं शब्द। शब्द क्या है कि शब्दों का वजन तो बोलने वाले पर आधारित है, कि शब्दों का वजन तो बोलने वाले के भाव पर आधारित है। एक शब्द मंत्र बन जाता है और एक शब्द गाली कहलाता है। एक शब्द मंत्र बन जाता है और एक शब्द गाली कहलाता है। अतः वाणी ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का परिचय देती है। अतः वाणी ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का परिचय देती है। तो इसलिए शब्दों को सोच समझकर प्रयोग करना चाहिए। जो शब्द आपको ना अच्छा लगे वो शब्द दूसरों के लिए भी नहीं कहना चाहिए। तो चले आए अपने टॉपिक पर। हम पढ़ेंगे शब्द कि दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। कि दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द भेद के आधार पर चार प्रकार के हैं। याद रखिएगा कि शब्द भेद के आधार पर चार प्रकार के हैं और शब्द अर्थ के आधार पर दो प्रकार के हैं। शब्द अर्थ के आधार पर दो प्रकार के हैं, सार्थक शब्द और निर्थक शब्द। सार्थक शब्द जिसका कोई अर्थ हो, निर्थक शब्द जिसका कोई अर्थ न हो। अब आते हैं इधर उत्पत्ति इतिहास के आधार पर शब्द हमारे पांच प्रकार के हैं। इनको हमने पांच प्रकार से बांटा है कि तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर। तत्सम शब्द कौन से शब्द होते हैं जो संस्कृत से जो के त्यों उठाकर हमने हिंदी में प्रयोग कर लिए हैं, वो शब्द तत्सम कहलाते हैं। और तद्भव शब्द जो कि संस्कृत से तो आए हैं लेकिन हिंदी में आकर अपना रूप बदल बैठे हैं, वो शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। देशज शब्द जो कि हम आम बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं, वो शब्द देशज शब्द हैं। और विदेशज शब्द जैसे कि हमने दूसरी भाषा से लिए हैं, जैसे कि फ्रेंच है, अरबी है, फारसी है, अंग्रेजी है, वो शब्द विदेश शब्द है। और विदेश शब्द को ही आगत शब्द कहते हैं क्योंकि वो दूसरों की भाषा से आए हैं, वो बाहर से आए हैं, इसलिए उनको विदेश शब्द या आगत शब्द भी कहते हैं। संकर शब्द कौन से हैं कि जो दो भाषाओं से मिलकर शब्द बनता है, जैसे कि रेलगाड़ी, उनको हम संकर शब्द कहते हैं। अब आते हैं व्युत्पत्ति, रचना और बनावट के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं शब्द, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? जिनका कोई अर्थ ना हो, जिनका विखंडन ना किया जाए, जैसे कि घर। जैसे कि घर हम इसको अलग अलग कर दें, घ प्लस र, तो इसका कोई अर्थ नहीं है। इसका कोई क्या घ का कोई अर्थ है? तो नहीं है। ये शब्द होते हैं रूढ़ शब्द। और यौगिक शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनने वाले शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं। और योग रूढ़ शब्द वह होता है जो किसी तीसरे के लिए प्रयोग में आए। ठीक है। प्रयोग और रूप के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। हम इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण इन सबको पढ़ने वाले हैं। और अर्थ के आधार पर शब्द चार प्रकार के हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, विपरीतार्थी, विलोम शब्द, पर्यायवाची। यहाँ पर हम इन सब चीजों को पढ़ने वाले हैं। तो गाइस, हम अपनी कल की वीडियो में ये सब पढ़ने वाले हैं। उत्पत्ति, स्रोत और इतिहास के आधार पर शब्द पांच प्रकार के होते हैं। ये एग्जाम में भी इस तरीके से पूछ लिए जाते हैं।